आज अपन देखेंगे दिव्य ज्योति की उत्तकों का वर्गीकरण। पहले तो दिव्य ज्योति की उत्तक होते क्या है? वे उत्तक जिसमें अनंत विभाजन की क्षमता हो उनको दिव्य ज्योति की उत्तक कहते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाएं प्राय गोलाकार या अंडाकार होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिका जीवित प्रकृति की होती है। कोशिका में सघन जीव द्रव्य होता है। कोशिका में अंतराकोशिकीय स्तर बहुत ही सूक्ष्म पाए जाते हैं। ये दिव्य ज्योति की उत्तक जिसमें अनंत विभाजन की क्षमता होती है, इनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति के आधार पर दिव्य ज्योति की उत्तकों को दो ग्रुप में विभाजित किया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राथमिक दिव्य ज्योति की उत्तक और द्वितीयक दिव्य ज्योति की उत्तक। प्राथमिक दिव्य ज्योति की उत्तक वे उत्तक होते हैं जो बीजांकुर के समय बनते हैं और पौधे में ताउम्र मौजूद रहते हैं। ये उत्तक प्राय पौधे के तने एवं जड़ के शीर्षस्थ भागों में पाए जाते हैं और इन उत्तकों में एक्टिविटी से या इन उत्तकों में विभाजन से पौधे के अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। द्वितीयक दिव्य ज्योति की उत्तक, ये उत्तक मूल रूप से प्राथमिक स्थायी उत्तकों से इनका निर्माण होता है। जब पौधे में या तो कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है या फिर पौधे में द्वितीयक वृद्धि का होना होता है, उस समय द्वितीयक दिव्य ज्योति की उत्तकों का निर्माण होता है। काग एधा या पौधे में घाव का भरना द्वितीयक दिव्य ज्योति की उत्तकों का प्रमुख उदाहरण है। दूसरा, विभाजन के आधार पर भी दिव्य ज्योति की उत्तकों को विभाजित किया जाता है। विभाजन के आधार पर दिव्य ज्योति की उत्तकों को तीन समूहों में बांटा जाता है। सबसे पहला दिव्य मेरिस्टम या पसली दिव्य ज्योति की उत्तक। वे दिव्य ज्योति की उत्तक जिसमें केवल एक ही तल में विभाजन होता हो उनको दिव्य मेरिस्टम कहते हैं और इन मेरिस्टम से लंबी तंतुनुमा संरचना का निर्माण होता है, जैसे रूट हेयर, मेडुलरी रिज आदि आदि। प्लेट मेरिस्टम, वे मेरिस्टम या वे दिव्य ज्योति की उत्तक जिसमें दो तल में विभाजन होता हो, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे का सतही एरिया का निर्माण, सतही एरिया में वृद्धि होती हो, उसको प्लेट मेरिस्टम कहते हैं, जैसे पत्ती का निर्माण होना। तीसरा है मास मेरिस्टम। वे मेरिस्टम जिसमें संभावित सभी तल में विभाजन होता है और उनके परिणाम स्वरूप पौधे के आयतन में वृद्धि होती है, उसको मास मेरिस्टम कहते हैं। इसका उदाहरण है वलकोट, पीच आदि। फिर तीसरा है कार्य के आधार पर दिव्य ज्योति की उत्तकों का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर दिव्य ज्योति की उत्तकों को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में विभेदित किया जाता है। सबसे पहला है प्रोटोडर्म। वे दिव्य ज्योति की उत्तक जिनका मुख्य कार्य पौधे में बाह्य सुरक्षात्मक परत का निर्माण करना होता है, उनको प्रोटोडर्म कहते हैं या एपिडर्मिस। दूसरा होता है प्रोकैम्बियम। वे दिव्य ज्योति की उत्तक जिनसे संवहन फूलों का निर्माण होता है, जिनसे जाइलम, फ्लोएम आदि का निर्माण होता है, उनको प्रोकैम्बियम कहते हैं।
तीसरा है ग्राउंड टिश्यू, वे विद्युत ज्योति की उत्तक जिसका मुख्य कार्य पौधे में वलकुट, पीत आदि का निर्माण करना होता है, उनको भरण उत्तक या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। चौथा है पौधों में विद्युत ज्योति की उत्तक का वर्गीकरण उसके स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो स्थिति के आधार पर भी पौधे में वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टम या शीर्षस्थ विद्युत ज्योति की उत्तक। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम, अंतर्वेशीय विद्युत ज्योति की उत्तक। और तीसरा है लेटरल मेरिस्टम या पार्श्व विद्युत ज्योति की उत्तक। शीर्षस्थ विद्युत ज्योति की उत्तक पौधे के अंगों के शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है। तने के शीर्षस्थ भाग हो, चाहे जड़ का शीर्षस्थ भाग हो, पत्ती का शीर्षस्थ भाग हो। इस शीर्षस्थ मेरिस्टम में विभाजन से पौधे के अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम यह घास या इक्विसिटम के इंटरनोड पर पाया जाता है और वैज्ञानिक ईसाओं का मत है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम मुख्य रूप से एपिकल मेरिस्टम का ही भाग है, लेकिन वो विकास के दौरान एपिकल मेरिस्टम से थोड़ा पीछे रह गया है और बीच में स्थायी उत्तकों का निर्माण हो गया है। स्थायी उत्तकों की वजह से इनका अलग अलग नाम दिया गया है। ऊपर वाले का एपिकल मेरिस्टम है, इस इंटरनोड पर पाए जाने वाले को इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। और इसमें विभाजन से भी पौधे के अंगों की लंबाई में वृद्धि होती है। तीसरा जो मुख्य मेरिस्टम है वो है पार्श्व मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम। ये पौधे का मुख्य मेरिस्टम है, मुख्य विद्युत ज्योति की उत्तक है और इसमें विभाजन से पौधे के परिधि में वृद्धि होती है या पौधे के परिधीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। पॉल कैम्बियम इसका मुख्य उदाहरण है।